इस एनिमे का पहला एपिसोड का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे एपिसोड को भी देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस वीडियो को शुरू करते हैं। फुशिगुरु उस पर अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी अटैक से सासाकी और ओबुची को चोट लग सकती थी, इसीलिए वो बहुत घबरा जाता है और कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी यजी विंडो तोड़कर वहां आता है। वह कहता है कि दादाजी, आपकी मौत बिल्कुल सही तरीके से हुई थी, लेकिन ऐसी मौत बिल्कुल गलत है। योजी शराब को एक पावरफुल पंच मारता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। इतनी देर में वह सासाकी इबुची को उससे दूर ले जाता है। वह श्राप योजी की तरफ आने लगता है। तभी फुशिगुरु अपने एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है और डेमन डॉग्स उस श्राप को खाने लगते हैं। योजी फुशिगुरु से उनके बारे में पूछता है। वो कहता है कि यह मेरे शिकादामे यानी श्रापित की शक्ति है। ये काफी अजीब बात है कि तुम डेमन डॉग्स को देख पा रहे हो। आमतौर पर हर कोई इन्हें नहीं देख पाता, इन्हें बस वही लोग देख सकते हैं जो मरने वाले हों या ऐसी किसी खास जगह हो। पर क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? यूजी कहता है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन एक दिन हम सबको मरना है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों की मौत सही तरीके से हो। यूजी को सासाकी की जेब से सुकुना की उंगली मिलती है। फुशिगुरु कहता है कि यह अव्वल दर्जे वाली रयोमन सुकुना की उंगली है। अच्छा हुआ कि अभी तक इसे किसी ने नहीं खाया, इसे खाने से ताकत और शक्ति मिलती है। ये बहुत खतरनाक है। यूजी फुशिगुरु को उंगली देने लगता है। तभी ऊपर से एक श्रापित शक्ति का हाथ आता है, लेकिन डेमन डॉग्स यूजी और उसके दोस्तों को बचा लेते हैं। वो श्राप फुशिगुरु को पकड़कर दूर फेंकता है, जिस वजह से उसके डेमन डॉग्स गायब हो जाते हैं। फुशिगुरु यूजी को वहां से भागने के लिए कहता है, मगर यूजी वहां से नहीं जाता। वो सासाकी और इबुची को साइड में बिठा देता है। तभी वो श्राप फुशिगुरु पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फुशिगुरु स्कूल की बिल्डिंग से बाहर जाकर गिरता है। इससे उसे बहुत चोट लग जाती। वो श्राप उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तभी यूजी उसके ऊपर कूद जाता है और उसका ध्यान भटका देता है। फुशिगुरु कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने दोनों दोस्तों को लेकर यहाँ से चले जाओ, तो तुम वापस क्यों आ गए? एक श्राप भी दूसरे को हरा सकता है, तुम इससे नहीं जीत पाओगे। वो कहता है कि तुम अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अगर मैं यहाँ से चला गया और तुम मर गए तो मुझे बहुत बुरे सपने आएंगे। वैसे भी मेरे साथ एक बहुत बड़ा श्राप जुड़ा हुआ है। यूजी अपने दादाजी की बात कर रहा था क्योंकि उन्होंने मरने से पहले दूसरे लोगों की मदद करने के लिए कहा था। वो श्राप यूजी पर अटैक करता है, जिस वजह से उसके हाथ से सुकुना की उंगली छूट जाती है। श्राप यूजी को पकड़ लेता है, लेकिन यूजी अपने मुंह से उस उंगली को पकड़ लेता है। फुशिगुरु घबराते हुए कहता है कि जल्दी उंगली मुझे दे दो, वरना उसके साथ ये तुम्हें भी खा जाएगा। श्राप उसे खाने लगता है, पर यूजी उसके पैरों से उसे रोक लेता है। उसे फुशिगुरु की बात याद आती है। उसे कहा था कि सुकुना की उंगली खाने से ताकत और शक्ति मिलती है। यूजी उस उंगली को ऊपर उछालकर कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे श्रापित शक्ति की जरूरत है। इससे फुशिगुरु समझ जाता है कि यूजी सुकुना की उंगली खाने वाला है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उस उंगली को निगल जाता है। ये देखकर फुशिगुरु डर जाता है। वो सोचता है कि रयोमा सुकुना की उंगली एक अव्वल दर्जे की श्रबी चीज है, इसे खाकर अब यूजी जिंदा नहीं बच पाएगा। वो श्राप यूजी को खाने लगता है। तभी सुकुना यूजी की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। वो उस श्राप के हाथ को तोड़कर दूर हो जाता है। श्राप उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सुकुना अपने एक ही अटैक से श्राप को पूरी तरह खत्म कर देता है। सुकुना जोर जोर से हंसने लगता है। उसे देखकर फुशिगुरु घबरा जाता है। वो सोचता है कि मुझे जिसका डर था आखिर वही हुआ। उस अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति को एक शरीर मिल गया। सुकुना कहता है कि श्रापित आत्मा का शरीर बहुत बोरिंग होता है। सारे लोग कहाँ हैं, औरतें कहाँ हैं? ऐसे युग में होना अच्छा लग रहा है। यहाँ हर तरफ औरतें और बच्चे कीड़ों की तरह रंग रहे हैं। अब नर श्रृंगार होगा। वो रेलिंग पर चढ़कर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी यूजी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। वह कहता है कि तुम मेरी बॉडी के साथ ये क्या कर रहे हो यूजी? उसका मुंह पकड़कर उसे रेलिंग से नीचे उतार देता है। सुकुना कहता है कि आखिरकार ये अपने शरीर को हिला कैसे पा रहा है? क्या ये मेरी पावर को दबा रहा है? फुशिगुरु कहता है कि यूजी, अब तुम इंसान नहीं रहे। जोसु रूल्स के मुताबिक मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा क्योंकि अब तुम एक श्राप हो। तभी यूजी पूरी तरह अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। वो कहता है मैं एकदम ठीक हूँ। अभी हम दोनों की हालत काफी खराब है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। फुशिगुरु को समझ नहीं आ रहा था कि अभी यूजी से बात कर रहा है या सुकुना। तभी सातोरू, वो जो वहां आता है, जो फुशिगुरु का टीचर था। फुशिगुरु पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है, मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब है, मुझे इसके बारे में सेकंड ईयर वालों को बताना होगा। वो जो फुशिगुरु की फोटोज खींच लेता है। वो कहता है कि हमारे सीनियर बहुत फिक्र कर रहे थे क्योंकि एक अव्वल दर्जे की श्रापित चीज गायब हो गई, तो मैं तुम्हारी मदद करने आ गया। क्या वो चीज तुम्हें मिली? यूजी बताता है कि उस शराबी चीज को मैं खा गया। ये सुनकर गोजो हैरान हो जाता है। वो यूजी के पास जाकर उसे देखता है। वो कहता है कि ये तो कमाल हो गया, वो तुम्हारी बॉडी से जुड़ गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है और क्या तुम सुकुना को बाहर ला सकते हो? वो कहता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही और हाँ, मैं उसे बाहर ला सकता हूँ। वो जो कहता है कि 10 सेकंड के लिए उसे बाहर लेकर आओ और उसके बाद तुम वापस आ जाना। ये सुनकर यूजी घबरा जाता है क्योंकि सुकुना बहुत खतरनाक था।
गोजो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। गोजो फुशिगुरु को जापान की फेमस मिठाई पकड़ने के लिए देता है। उसे देखकर फुशिगुरु सोचता है कि यहाँ लोगों की जान खतरे में थी और ये आदमी मिठाई खरीद रहा था। तो गोजो उस मिठाई की तारीफ करने लगता है। तभी सुकुना उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो तेजी से सुकुना के ऊपर बैठ जाता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से उस पर अटैक करता है, मगर गोजो इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि सुकुना उस पर अटैक नहीं कर पाता। गोजो कहता है, मेरा स्टूडेंट देख रहा है तो मुझे थोड़ा दम भी दिखाना होगा। वो एक पंच मारकर उसे दूर कर देता है। सुकुना सोचता है कि बहुत ज्यादा फास्ट है गोजो, उस पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो दूर हो जाता है। सुकुना गुस्से से कहता है, जमाना चाहे जो भी, ये जूस ही जादूगर नाक में दम कर देते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे स्कूल की बिल्डिंग बर्बाद हो जाती है। लेकिन गोजो की बॉडी के आसपास एक इनविजिबल शील्ड थी, जिससे उसे और फुशिगुरु को कुछ नहीं होता। ये देखकर सुकुना बहुत हैरान होता है। अब 10 सेकंड पूरे हो गए थे। यूजी अपनी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। सुकुना सोचता है कि यह मेरे काबू में नहीं है। आखिरकार यूजी ये सब कैसे कर रहा है? यूजी पूरी तरह अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। गोजो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने सच में उस पर काबू पा लिया। यूजी कहता है कि वो मुझे बहुत परेशान करता है, मेरे दिमाग में आवाजें घुसती हैं। गोजो अपनी पहाड़ से यूजी को बेहोश कर देता है। फुशिगुरु पूछता है, क्या आप ये क्या कर रही हैं? वो कहता है कि मैंने इसे बेहोश कर दिया। अगर होश में आने पर सुकुना इसके कंट्रोल में नहीं रहा तो ये उसका बेसल यानी उसकी बॉडी बन सकता है। तुम्हारे हिसाब से हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? फुशिगुरु कहता है कि वो यूजी सुकुना को काबू कर रहा है, जो उस रूल्स के मुताबिक हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए। क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं? गोजो कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। गोजो यूजी को एक रूम में ले जाता है, जहाँ चारों तरफ जादुई स्पेल्स रखे हुए थे, ताकि अगर यूजी सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पाए तो गोजो उसे इस रूम में रोक सके। कुछ वक्त बाद यूजी को होश आता है। गोजो कहता है कि मैं जूसू टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। यूजी कहता है कि मेरे दोस्त और फुशिगुरु कहाँ हैं और आपने मुझे बांध कर क्यों रखा? गोजो कहता है कि अभी तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहता है, आपने फुशिगुरु से तो कहा था कि आप मुझे नहीं मारेंगे। वो कहता है कि तुम्हारा मरना पक्का है, पर अभी मैंने तुम्हारी मौत टाल दी है। मगर यूजी को समझ नहीं आता। गोजो यूजी से सुकुना की दूसरी उंगली दिखाकर कहता है कि तुमने जो उंगली खाई थी ये उसी की तरह है। ऐसी टोटल 20 उंगलियां हैं, क्योंकि सुकुना के 4 हाथ थे, हमारे पास उनमें से 6 उंगलियां हैं। गोजो उस उंगली पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे दीवार में गड्ढा हो जाता है, मगर सुकुना की उंगली को खरोच भी नहीं आती। यह देखकर यूजी चौंक जाता है। गोजो कहता है कि हम इन उंगलियों को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इन उंगलियों में बहुत ज्यादा शक्ति है और ये शक्ति हर दिन बढ़ रही है। आजकल के जुस्सू जादूगरों की दीवार इन्हें नहीं रोक सकती, लेकिन फिर हमें तुम मिले। जब तुम मरोगे तुम्हारे साथ उसकी शक्तियां भी मर जाएंगी। हमारे सीनियर तुमसे बहुत डरे हुए हैं। उनका मानना है कि अगर सुकुना ने तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर लिया तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। वो तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर तुम मर गए तो हमारा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि शायद फिर कभी तुम्हारे जैसा वेसल पैदा ना हो जो सुकुना की आत्मा को कंट्रोल कर सके। इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है। वैसे भी हम तुम्हें मारने वाले हैं, क्यों ना तुम सुकुना की सारी उंगलियां निगल लो, उसके बाद हम तुम्हें मारे ताकि सुकुना की सारी उंगलियां खत्म हो सके। तो इसके लिए हमारे सीनियर्स मान दे। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि मैं तुम्हें अभी मार दूं या तुम हमारे साथ मिलकर सुकुना की सारी उंगलियां ढूंढो और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूं। फिर यूजी गुजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो सासाकी से पूछता है कि गुजी सर अब कैसे हैं? वो बताती है कि डॉक्टर का कहना है कि ये ठीक है, मगर अभी तक इन्हें होश नहीं आया। सासाकी रोने लगती है। वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं रात को इन्हें स्कूल में नहीं ले जाती तो आज ये सब नहीं होता। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर एक अजीब से मोस्टर ने हम पर हमला किया, उसने मुझे भी पकड़ लिया था। यूजी कहता कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, लेकिन तुम पर अटैक किसी मोस्टर ने नहीं बल्कि श्रापित आत्माओं ने किया था। ये सुनकर सासाकी एकदम चुप हो जाती है। यूजी कहता है कि वह उंगली अव्वल दर्जे की चीज थी, जो दूसरी श्रापित आत्माओं को अपनी तरफ खींचकर उन्हें ताकतवर बनाती थी। इन सब चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब मेरी गलती है, क्योंकि उस उंगली को मैंने उठाया था। इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल यहाँ कोई आएगा, गुजी सर को ठीक कर देगा। वो सासाकी को बाय बाय बोलकर वहां से चला जाता है। यूजी गोजो के पास आता है। वो कहता है कि कुछ वक्त पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई, वो मेरे लिए मेरे डेड जैसे थे। गोजो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इतने बुरे वक्त में परेशान कर रहा हूँ, लेकिन क्या अब तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें क्या करना है? यूजी पूछता है कि क्या अक्सर लोगों को श्रापित शक्तियों से चोट पहुंचती है। वो बताता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ ये एक अनोखा मामला था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में लोगों का बुरा हाल होना नॉर्मल है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। इसके आगे वाले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।